Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Haris bhai. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे हारिस भाई। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हम पे सलामत रखे। सच कहूँ तो मैं आज जिस मकाम पर हूँ, जिस कंपनी में मुलाजमत कर रहा हूँ, ये सब आपकी मरहून मिन्नत है। वालिदैन के जाने के बाद आपने कभी भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं हुई। अरे दानियल, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। नहीं भाई, दानियाल सच कह रहा है। फर्ज तो सभी निभाते हैं, लेकिन आपने तो अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर दी हमारे लिए। मेरी तालीम हो, धूमधाम से शादी, सब आपने एक बाप की तरह निभाया है। और आज जिस मान और विकार के साथ मैं वकास के घर रह रही हूँ, तो सब जानते हैं कि मेरे पीछे आप जैसे मजबूत पहाड़ का साया है। सजल बिल्कुल ठीक कह रही है भाईजान। मैंने अपनी ज़िंदगी में आप जैसा नफीस और शफीक इंसान नहीं देखा। सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे शहर में आपकी काबिलियत के चर्चे। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर हारिस के हाथ में अल्लाह ने वो शिफा रखी है कि आपकी तसल्ली सुन के मरीज़ आधा खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। और मुझे फ़ख्र है आप जैसे बाशऊर और काबिल डॉक्टर का बहनोई होने पर। अच्छा भाई, ये जज्बाती बातें छोड़ो और इस केक को खाकर ख़त्म करो। मुझे तो आज खुशी ये है कि हम सब आज साथ जमाए। चलो भाई। बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसके कुछ रोल मॉडल्स बन रहे होते हैं। कैसे बनते हैं? कोई ड्रामा देखा, कोई स्टोरी सुनी, किसी टीचर से इंस्पायर हुआ, तो वो चीज़ें दिमाग में सेट होती रहती हैं, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती रहती हैं, जिसे हम NLP में कहते हैं मैप। तो वो उस शख्स का एक मैप बन जाता है। एंड एवरी पर्सन इज़ गवर्न्ड बाय हिज मैप। जैसा मैप बनेगा उसी को वो फॉलो करेगा। तो अब इस तरह के लोगों का मैप कुछ इस तरह होता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी हैं, घर के बड़े का रोल प्ले करना है, बड़ा बन के दिखाना है, छोटों का ख्याल रखना है। तो फिर इस तरह के लोग अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को, अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं और डिवोटेडली दूसरों के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। मुझे लगा था तुम आज नहीं आओगी। उस शख्स का रास्ता कभी नहीं बदला जाता हारिस, जिसके इंतज़ार में ज़िंदगी की दोपहर ढल गई हो। मैं कैसे नहीं आती। माहू, मैं कभी कभी खुद को बहुत बड़ा मुजरिम समझता हूँ। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी उमंगें, तुम्हारे ख्वाब सब मेरी जिम्मेदारियों की नज़र हो गए। मैं अपने बहन भाइयों को मुस्तकबिल बनाने में इतना मगन रहा कि ये तक भूल गया कि कोई मुखलिस दिल मेरा मुंतज़िर है, जिसने अपनी हर खुशी मुझ पर कुर्बान कर दी। हारिस, यही तो आपकी वो खूबी है जिसने मुझे आपका असीर किया। अगर आप अपने बहन भाइयों से बेवफाई करते तो मैं आपसे कैसे मोहब्बत कर पाती। मैंने इंतज़ार किसी मजबूरी में नहीं किया, ये मेरा इंतखाब था। और मुझे यकीन था जब ये कर्ज उतर जाएगा आप मेरा हाथ थामने ज़रूर आएंगे। मानूर, क्या मैं अपनी बकिया ज़िंदगी इस औरत के नाम कर सकता हूँ जिसने मेरे खातिर हर खुशी कुर्बान कर दी? क्या वाकई आप ये कह रहे हैं? मानूर, अब मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर गुजारना नहीं चाहता। हमने बहुत वक्त खो दिया, जो बचा है वो तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मानूर, क्या तुम इस डॉक्टर का साथ दोगी? उससे निकाह करोगी? हारिस, मैंने 20 साल इस सवाल के जवाब का इंतज़ार किया है। मुझे आपकी दौलत और जायदाद से कोई गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। ठीक है मानूर, फिर मैं कल ही दानियाल और सजल से बात करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस फैसले से ज़रूर खुश होंगे। क्या बात है भाईजान, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने तो खुश कर दिया। वैसे हम खुद भी यही चाहते थे कि आप अपना घर बसा लें। आप ये बात सज्जल को बताएं ना, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। आप अभी फ़ोन करें उसे। हाँ, अभी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत? वालेकुम सलाम सजल।
अरे भाई तुम्हें खुशखबरी देनी थी। अरे भाई मैंने फैसला किया कि मैं अब शादी करूं। ओहो भाई, इस उम्र में बड़े अरमान जाग रहे हैं आपके। वैसे मानना पड़ेगा, आप अभी भी किसी हीरो से कम नहीं लगते। तो बताएं ना, वो खुशनसीब कौन है जिसने हमारे भाई का दिल चुरा लिया है? अरे सजल, अरे भाई तुम जानती तो उसे। अरे बताएं ना, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं भाई? मैं महानूर की बात कर रहा हूँ। महानूर? अच्छा, वही महानूर। बड़ा इंतजार किया उसने आपका। वाह भाई, आपकी मोहब्बत तो सच्ची निकली। वो बेचारी अभी तक हमारी बेटी है आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अरे क्यों नहीं सजल, अरे भाई खुश तो होना तुम दोनों का बनता है ना। अच्छा भाई, वकास बुला रहे, मैं कल आपसे सुकून से बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम पागल हो गई हो क्या सज्जल? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वकास, मेरे भाई की शादी हो रही है, मैं खुश ना हूँ? सज्जल, दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग। ये खुशी की नहीं, बर्बादी की बात है। अगर कल कथा तुम्हारे भाई ने शादी कर ली ना, कल उनकी बेगम आ जाएगी, उनके बच्चे आ जाएंगे, ये दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी, क्लिनिक सब उनकी मलकियत हो जाएगा। और तुम और दानियाल दोनों सड़कों पर आ जाएंगे। फिर क्या करोगी? पर वकास, भाई ने तो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब क्या हम उनकी खुशी में खुश ना हो? ऐसी खुशी किस काम की सज्जल, जो तुमसे तुम्हारा मुस्तकबिल छीन ले। और ऐसी उम्र में तुम्हारे भाई की शादी करना मुआशरे में ना हमें तमाशा बना के रख देगा। हंसेंगे लोग, हम पे हंसेंगे। तुम ना ये बहाना बना के इनकार कर दो। लेकिन भाई नहीं मानेंगे, वो महानूर से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा सुनो, एक बहाना और कर दो। तुम और दानियाल भाई से बोलो कि भाई आपको जिससे शादी करनी है करें, लेकिन महानूर से नहीं। तुम देखना वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा भाई महानूर के सिवा किसी और से शादी करेगा ही नहीं। इस तरीके से भाई की शादी भी नहीं होगी और तुम उसकी नजर में बुरी भी नहीं बनोगी। और इस तरीके से हम जायदाद से हाथ भी नहीं धोएंगे। आप सही कह रहे हैं। अब अगर वारिस आ गए तो दानियाल और मेरे हिस्से का क्या बनेगा? पर ये करना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बेलो, और यही चीज ना दानियाल के जहन में भी बिठा दो। देखो सज्जल, मेरी बात याद रखना। अगर इस वक्त तुम भाई के जज्बात में आके बह गई ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जायदाद है ना, ये सब तुम्हारे हाथ से रेत की तरह निकल जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ठीक है, फिर मैं दानियाल को कॉल करके बुलाती हूँ और उससे बात करती हूँ। अब देखें, जब हम बात करते हैं लव मैरिज की, तो कौन शख्स कितना इंतज़ार कर सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। अगर कोई शख्स किसी शख्स के साथ, दूसरे शख्स के साथ दिली तौर पे लगाव रखता है, उसकी पर्सनैलिटी को पसंद करता है, तो फिर वो लाइफ टाइम भी सिलसिला चल सकता है। लेकिन अगर किसी का जो फोकस है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या पैसा है या उसके एसेट्स हैं, तो फिर इस तरह के लोग, क्योंकि एसेट्स तो आपको हर जगह भी मिल सकते हैं, तो वो एसेट्स तो चेंज हो सकते हैं, मतलब वो पर्सन फिर चेंज हो जाता है। लेकिन जब बात होती है किसी शख्स के साथ कल्बी ताल्लुक़ की, तो फिर लाइफ लॉन्ग भी वो सिलसिला चल सकता है। लेकिन ख़राबी वहाँ पे होती है कि अगर वो चीज़ मैच्योर ना हो सके, यानी वो रिश्ता मैच्योर ना हो सके, तो फिर एक ऐसा डिस्टॉर्शन पैदा होता है कि जो इररिपेयरेबल होता है। महानूर से नहीं? लेकिन क्यों? वो तो महानूर से तो मोहब्बत करते हैं। यही तो चाल है ना दानियाल। भाई महानूर के अलावा किसी और औरत का नाम सुनना गवारा नहीं करेंगे। हम महानूर के खिलाफ महाज खड़ा कर देंगे। भाई किसी और से शादी नहीं करेंगे और हमेशा के लिए कंवारे रह जाएंगे। हम उनके दिल में ये बात बिठाएंगे कि महानूर को उनसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ उनकी दौलत की लालच है। वो इतने सालों तक इसीलिए रुकी रही कि भाई एक कामयाब डॉक्टर बन जाएं तो वो उनकी जायदाद पे कब्जा कर ले। लेकिन यार ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बेलो पापड़, यही बात वकास ने भी मुझसे कही थी। वाह सज्जल, वैसे तुम दोनों बहुत आगे का सोच रहे हो। और हम भाई को कहेंगे
कि हमें आपकी खुशी बहुत अजीज़ है, लेकिन आपकी शादी हम किसी कम उम्र की लड़की से कराएंगे, उस औरत से नहीं जो आपकी जायदाद के खातिर आ रही है। और वैसे भी क्या वो इस उम्र में आपको वारिस दे पाएगी? बहुत आला दानियाल, हम क्या आगे का सोचेंगे जो तुम सोच रहे हो। बस हम दोनों ने अब डट जाना है, चाहे भाई जितने भी जज्बाती हों, हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। अब हमें सोसाइटी में भी कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि ख़ास तौर से अगर हम एनालाइज करें तो अक्सर जो बाहर से रिश्ते आए हुए होते हैं, या तो बहू या बहनोई, वो कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन करते हैं कि पूरे ख़ानदान पर असरअंदाज होते हैं। जैसा कि हम इस स्टोरी में देख रहे हैं बहनोई का रोल जो कि बहुत नेगेटिव है। हमें अपने सराउंडिंग में भी इस तरह के रोल्स नज़र आते हैं कि जो मैनिपुलेट करते हैं, जो किसी भी उनके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही होती हैं, या वो लालच हो, या अपने आप को बड़ा बनाना हो, या अपने रोल को हाईलाइट करना हो, तो अपने मफादात की खातिर वो दूसरे लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उनका मेन मकसद ये होता है कि होल्ड रखा जाए, अपनी बादादस्ती कायम की जाए, और अगर ये चीज़ें पैसे से रिलेटेड हों, जायदाद से रिलेटेड हों, तो फिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल हक है भाईजान, आपको हमसफ़र चाहिए ना, तो हम दोनों आपके लिए कोई अच्छी, नेक और कम उम्र लड़की ढूंढेंगे जो आपको वारिस दे सके। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये भाईजान आप भूले हैं, हम नहीं। महानूर ने आपसे जब शादी नहीं की जब आपके पास कुछ नहीं था। अब वो आपके इस रुतबे, इस जायदाद और आपके क्लिनिक के लिए आपसे शादी कर रही है। वो आपसे नहीं, आपके बैंक बैलेंस से शादी करना चाहती है। खामोश हो जाओ सजल। शादी से इनकार उस वक्त उसने नहीं, मैंने किया था, सिर्फ तुम लोगों की खातिर। और आज जब मैंने उससे उसका हाथ मांगा है, अरे वो तो वो औरत है जिसने मेरे खातिर अपनी हर खुशी को कुर्बान कर दिया। कुर्बानी नहीं भाईजान, उसने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट। अरे इस उम्र में उसको कौन पूछेगा, उसकी तो लॉटरी खुल गई अगर उसकी शादी आपसे हो गई तो। भाईजान हमें आपकी इज्जत बहुत अजीज़ है, आपको शादी करनी है ना तो किसी से भी कर लें, हम सर आंखों पर रखेंगे, लेकिन महानूर इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी। दानियल सही कह रहा है भाईजान, अगर आपको अपने बहन भाइयों का ज़रा भी एहसास है तो उस औरत का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। मेरी समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम लोग चाह क्या रहे हो? कभी मेरी उम्र का मसला कि इस उम्र में शादी, कभी कम सीन लड़की वारिस मिल जाएगा। एक बात बताओ, उस दिन जब मैंने तुम लोगों को ये खबर दी तुम लोग बहुत खुश हुए थे, ये आखिर अचानक तुम लोगों के साथ क्या मसला हो गया महानूर का? मैं तुम लोगों की बाप की जगह हूँ, क्या तुम्हें मेरी खुशी अजीज नहीं? इसीलिए तो कह रहा हूँ भाईजान कि बाप की इज्जत को नीलाम होता हुआ नहीं देख सकते। आप महानूर को छोड़ के जिसका नाम लेंगे ना, हम आज ही रिश्ता लेके उसके घर जाएंगे, लेकिन महानूर नहीं, और ये हमारा आखिरी फैसला है। क्या आप भी मेरे बारे में यही सोचते हैं हारिस? महानूर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारा दिल शफाफ है, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, और उनकी ये बातें मेरा दिल छलनी कर रही हैं, लेकिन मेरा यकीन अब भी तुम पर कायम है। हारिस, अगर आपके बहन भाई इतने ही एतराज़ात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती आपका घर टूटे। आप उनकी बात मान लें, हम ये शादी नहीं करते। शायद मेरे नसीब में आपका साथ अब भी नहीं है, हम ये शादी नहीं करते। मैं आपको उनकी नज़रों में गिरने नहीं दे सकती। कभी नहीं, मेरा ये फैसला अटल है। मैंने उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को ज़िंदगी भर पूरा किया, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला उनकी ज़िद की भेंट चढ़ने नहीं दूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा, उन्हें बावर कराऊंगा कि उनका फैसला गलत है। और अगर वो ना माने तो जज्बाती तौर पे आपको तोड़ है। अगर वो ना माने तो ये शादी उनकी मर्ज़ी के बगैर होगी। अब मैं मज़ीद नहीं रुक सकता महानूर, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे चाहे उसके लिए अपनों की मुखालफत ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। ये हारिस का तुमसे वादा है। ठीक है, अगर आप इतने खुद गर्ज हो गए हैं कि आपको हमारी इज्जत और जज्बात की परवाह नहीं, तो हमारा फैसला भी सुन लें। अगर महानूर इस घर में आई तो हम आपके कोई नहीं। सजल, ये तुम क्या कह रही हो? सज्जल ठीक कह रही है भाईजान, अगर आपने महानूर से शादी करनी है तो याद रखें
आपकी शादी और निकाह में ना मैं शिरकत करूंगा और ना ही सज्जल। आप उस दिन अकेले खड़े होंगे। आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार आपके साथ नहीं होगा और ना आपका खून आपके साथ होगा। मेरी कुर्बानी का ये सिला दे रहे हो? अरे, मैंने तो तुमसे बस एक छोटी सी खुशी मांगी थी। हमने कहा था ना, आप किसी से भी शादी कर लें, हम सर आंखों पर बिठाएंगे। लेकिन मानूर से शादी करने का मतलब ये है कि आपने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। इंतखाब आपका है, वो औरत या आपका खानदान। खानदान तो वो होता है जो खुशी में साथ दे, ना कि सौदेबाजी करे। ठीक है, तुम लोगों का अगर यही फैसला है तो यही सही। अगले महीने के पहले जुम्मे को मेरा निकाह है। मैं अकेला खड़ा होगा, कोई खड़ा हो या ना। सज्जन, ये तो शादी कर रहे हैं, अब क्या होगा? हमने बहुत कोशिश करी, यहाँ तक कि उन्हें बाइकआउट की धमकी तक दे दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। जैसे उनके ऊपर ना महानूर के इश्क का भूत सवार हुआ है। अब ना इससे बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये तुम लोग के ताल्लुकात खत्म करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हारिस अपनी जायदाद उठा के महानूर के नाम कर दे और तुम लोग पड़े टापते रहोगे। आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो जायदाद भाई ने खुद बनाई है उस पे तो शायद अब महानूर का ही राज होगा। लेकिन मेरे पास एक रास्ता और है। इस्लामाबाद में अब्बा का एक प्लॉट था जिस पे हम दोनों का भी बराबर का हिस्सा है, जिसे भाई ने हमारे बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखा था। हमें चाहिए कि हम भाई से उस प्लॉट का मुतालबा करें और उन्हें बोलें कि अब टाइम आ गया है कि इसका बंटवारा करें। और उसकी कीमत अब करोड़ों में हो गई है। कम से कम हमारे हाथ में हमारा हिस्सा तो आएगा। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन दानियाल, अगर हम इस वक्त भाई से बंटवारे की बात करेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। वो पहले ही हमारी मुखालिफत से गमगीन है। मुझे डर है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सज्जल, अपने कठोर भाई के लिए अपने दिल में ज्यादा रहम मत लाओ, इतने जज्बात की नौ में मत बहो। वो भाई जिसको हमारी रत्ती बराबर फिक्र नहीं है। याद रखना सज्जल, ये वक्त रहम दिली जताने का नहीं है, अपना मुस्तकबिल बचाने का है। मुस्तकबिल बचाओ, मुस्तकबिल। ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन हो, जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि एक शख्स जो है वो अपने प्यारों की, जिनके लिए उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, ऐसी बातें सुनता है तो दिली सदमा होता है। वक्ती तौर पे इंसान बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाता है और फिर उस कैफियत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह की सिचुएशन में समटाइम्स लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बर्नआउट के तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस ली जाए, रीच आउट किया जाए, एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स के साथ टाइम गुजारा जाए, काउंसलिंग सेशंस दिए जाएं, तो इस कैफियत से बाहर आया जा सकता है। जिस तरह से कोई भी इंसान एक बुखार के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारता, इसी तरह कोई भी मेंटल इलनेस है, कोई भी इस तरह का इशू है, तो हमें ख़ुद से उसको सही करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, या इस तरह की चीज़ नहीं रखना चाहिए अपने माइंड में कि बस ठीक है अब तो ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी या जो अल्लाह की मर्ज़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएं, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हासिल करें। मैंने अपने कानों से उनकी सारी बातें सुन ली। वकास, दानियाल और सज्जद ये मंसूबा बना रहे हैं कि मुझे किसी तरह इस काम से रोक सकें, और मेरी किसी और से शादी करने की पेशकश महज उनकी चाल थी। भानुर, वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे अलावा इस घर में किसी और को लेकर नहीं आऊँगा और मैं सारी ज़िंदगी कमारा रह जाऊँगा। हाँ, मेरे मरने के बाद मेरी एक एक पाई उनकी हो जाएगी। या अल्लाह, कोई अपने भाई के लिए इतना संगदिल कैसे हो सकता है? इसीलिए महानूर, मैंने आज फैसला किया है, इस फाइल में मेरे तमाम असाजात, मेरा क्लिनिक, मेरा घर, मेरी जितनी भी जमा पूंजी है, सबके कागजात इसमें मौजूद है। मैंने वकील से कहकर सब तुम्हारे नाम मुंतकिल करा दिया। मेरा जो कुछ भी था ना, आज वो सब तुम्हारा है। हारिस,
ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे ये दौलत जायदाद नहीं चाहिए। मैंने आपसे मोहब्बत की थी, आपके बैंक बैलेंस से नहीं। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे ज़मीन के टुकड़े नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ महानूर, मैं इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत की कमाई उन गिद्धों के हाथ में लग जाए जिन्होंने मेरे मेरे जज्बात का सौदा किया। इस पे तो तुम्हारा हाथ बनता है ना। तुमने मेरे खातिर अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। काश हारिस आपके बहन भाई मेरे दिल का हाल जान पाते, वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। जबकि मैं तो ये सोचकर खुश थी कि शादी के बाद उनको माँ की ममता दूंगी, उनकी हर खुशी पूरी करूंगी, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखूंगी जैसे आप रखते हैं। मगर अफसोस, उनको इन ज़मीन के टुकड़ों से प्यार है। मालूम उनकी आंखों पे लालच की पट्टी बन चुकी है। वो रिश्तों को नहीं, जायदाद को देखते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि ये फाइल तुम रख लो ताकि मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए। और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिल बहुत बोझल सा है। लेकिन जब एक इंसान कंटिन्यूसली मेहनत करता है, अपनी लाइफ को डिवोट कर देता है छोटे बहन भाइयों के लिए, तो एक वक्त आता है कि वो बर्नआउट का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, हैवी फील करता है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि लाइफ को बैलेंस तरीके से लेके चला जाए। अगर आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो अपने बारे में भी सोचें, अपनी लाइफ को भी सेट करें, अपने मेंटल पीस का भी ख्याल रखें। और उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको किया जा सकता है। भाईजान, भाईजान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? भाईजान, वो जो इस्लामाबाद वाला जो प्लॉट है जो अब्बा ने हमारे नाम छोड़ा था, अब उसकी कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं सेटल हो गया हूँ और सज्जल को भी अपने घर में कुछ ज़रूरतें हैं, तो अगर उसका बंटवारा हो जाए तो। जी भाई, हमें पता है उसे आपने हमारे बुरे हालात के लिए रखा था, लेकिन अब हमें लगता है कि वो वक्त आ गया है कि हम अपना अपना हिस्सा संभाल लें। इससे दानियाल की भी मदद हो जाएगी और मेरे पास अपने खुद के कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग ये समझते हो कि वक्त आ गया है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मतलब आप मान गए हैं भाई? हाँ, मैं कल वकील से बात कर दानियाल पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। तुम प्लॉट बेचकर दोनों अपना हिस्सा ले लो, मेरे हिस्से की फिक्र मत करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। भाई, आप नाराज़ तो नहीं है ना? हम तो सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। सही कह रही सजल, मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। बस ये दुआ करना कि जब मुस्तकबिल आए तो तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हो। मैं थक गया हूँ, आराम करूँगा। इस तरह की कैफियत जो कि हम इस स्टोरी में देखते हैं कि अपनों का रवैया सामने आ जाए तो इंसान सीवियर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और फिर माजी की एक एक याद उसके सामने आती है, सारे फ्लैशबैक सामने आते हैं। और अगर फौरी तौर पे इसका तदारुक ना किया जाए तो सीवियर मेंटल इलनेस की तरफ इंसान चला जाता है, साइकोसिस की तरफ भी समटाइम्स चला जाता है। तो फौरी तौर पे हैंडल करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को फोकस करने की ज़रूरत है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उसको एक तोहफ़ा दिया और ये तोहफ़ा हमें वापस सही सलामत लौटाना है। तो अपने आप का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। दूसरे एंगल से अगर देखा जाए उन साहब के हवाले से कि जिनने अपने तय कुर्बानियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ कि कुर्बानी का लफ्ज़ डिफरेंट सा मफ़हूम रखता है।
अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके दूसरों की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि आपको अपने साथ क्या करना चाहिए और बाकियों के साथ क्या करना चाहिए, तो शायद सामईन को ये बात बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं शख्सी ये कमज़ोरी है कि आपके फ़ैसला करने में और आपको चीज़ों को देखने में कि क्या चीज़ कहाँ पे अहम है, कितनी ज़रूरी है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्या मतलब इस बात का, जब जहाज़ में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपनी नाक के ऊपर ऑक्सीजन का मास्क लगाना होता है, उसके बाद ही आप अपने डिपेंडेंस को बचा सकते हैं। अपना ख्याल ना करें, दूसरों को भरते चले जाएं और उसके बाद एक्सपेक्ट ये करें कि दूसरे आपके साथ अच्छा करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि फिर या तो आप एक्सपेक्ट ना करें, जो कि गालिबन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर किसी भी किस्म का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लिहाजा आप अपने आप को पहले सिक्योर करें और फिर दूसरों के साथ वो करें कि जो उनका हक बनता है, तो चीज़ें बैलेंस चलेंगी। तुम लोगों को पालने के लिए अपनी जवानी मिटा दी। यही सिला है मेरी मोहब्बत का कि तुम लोग मेरे मरने की दुआ मांगो, सिर्फ इस जायदाद के लिए, इस जायदाद के लिए। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी बेवफाई, होता क्या है कि जब इंसान को डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, तो किसी भी किस्म की नाउमीदी, किसी किस्म का जज्बाती शौक इंसान के अंदर कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियाँ पैदा करता है कि जिससे इंसान के जिस्म की मुदाफ़ियती क़ुव्वत कम हो सकती है, और जब इंसान के जिस्म की अंदरूनी मुदाफ़ियती क़ुव्वत कम हो जाती है तो फिर वो सारे जरासीम, वो सारी बीमारियाँ जो ताक में बैठी होती हैं कि कब आप कमज़ोर पड़े, कब आप पे हमला कर दें, आप पे हमला कर देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की जज्बाती कशमकश अगर मुसलसल इंसान के अंदर हो रही है तो वो उसको मौत से करीब तर कर देती है निस्बतन उस इंसान के कि जो जज्बाती तौर पर आसूदा और खुशहाल है। देखिए, मैं आज आप लोगों के पास इसलिए हाजिर हुआ था कि मुझे डॉक्टर हारिस ने कुछ अपनी वसीयत के बारे में ऐसी बातें बताई थी जो मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूँ। जी वकील साहब, फरमाइए, भाईजान ने हमारे लिए क्या हिदायत दी है? अच्छा देखिए दानियाल और सजद साहिबा, डॉक्टर हारिस ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों के अंदर ही ना अपनी वसीयत मुझसे तैयार करवा ली थी। अब उस वसीयत के मुताबिक जो है उनकी तमाम जायदाद, उनका क्लिनिक, उनका जितना भी बैंक बैलेंस है वो उन्होंने डॉक्टर महानूर के नाम पे कर दिया है। वकील साहब, ये कोई मजाक है? हम उसके सगे बहन भाई हैं, हमने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी है और उसने अपनी सारी जायदाद एक ऐसी औरत के नाम कर दी जिसने अभी इस घर में कदम भी नहीं रखा। देख लिया दानियाल, सज्जल, मैं ना कहता था महानूर की नजर हारिस पर थी ही नहीं, वो तो गिद्ध की तरह उसकी दौलत के ऊपर नजर जमा के बैठी हुई थी और उसने मरने से पहले सब कुछ उसके नाम कर दिया। जरूर उसने कोई ना कोई जादू टोना किया होगा, उसको इमोशनली तोड़ा होगा, जब भी उसने ऐसा किया है। अपनी जबान को लगाम में मगर साहब, डॉक्टर साहब पूरे होश आवाज में थे जब उन्होंने ये फैसला किया था। कौन से होश आवाज वकील साहब? जो औरत 20 साल के बाद आके एक अमीर डॉक्टर की जायदाद को हड़प कर जाए वो मुखलिस कैसे हो सकती है? और उस औरत ने जाल ऐसा बिछाया कि हारिस को अपने सगे बहन भाई भी दुश्मन लगने लगे और सब कुछ ले उड़ी। अब कहाँ है वो? बुलाइए ना उसको, हम भी तो देखें उसने कारनामा कैसे अंजाम दिया। मैं ये वसीयत नहीं मानता, मैं अदालत जाऊंगा, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लो जी, महानूर साहब तो खुद ही यहाँ पर आ गई हैं। और दानियल साहब, अगर आपको अदालत जाना है आप बिल्कुल जाएं, हो सकता है वहाँ से आपको जायदाद भी मिल जाए। चलें, ये आप लोगों का अपना फैमिली मैटर है, जो मेरा काम था कानूनी वो तो मैंने कर दिया। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। लो आ गई जायदाद की वारिस। क्यों मानूर साहिबा, मिल गया सुकून?
पूरे 20 साल का हिसाब एक ही साथ ले लिया। ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई आपने मेरे भाई को कि उन्होंने अपने बहन भाइयों को सड़क पे ला छोड़ा? शर्म नहीं आई तुम्हें? एक मुखलिस इंसान जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, उससे सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। ये तुम्हारी लगी लिपटी साजिश थी महानूर बेगम। हमें पहले ही पता था कि तुम एक लुटेरी हो। अरे मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा था, जो तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गया। लेकिन हम भी तुम्हें ये चैन से ये दौलत हड़पने नहीं देंगे। कह दिया तुम लोगों ने, जो दिल में जहर था वो गल दिया। ये लो अपनी जायदाद, ये सब कुछ मैं तुम लोगों के हवाले करती हूँ, लेकिन इस दौलत के साथ उस बोझ को भी संभालना होगा जो हारिस अपने सीने में लेके चला गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हारिस ने तुम सबकी वो बातें सुन ली थी जो तुम लोगों ने उनके पीठ पीछे की थी। उसे पता चल गया था जिन बहन भाइयों पे उसने अपनी ज़िंदगी वार दी, वो गिद्ध की तरह उसके गोश्त खाने को तैयार बैठे थे। वो टूट गया था, उसका मान पाश पाश हो गया था। ये रखो जायदाद, इससे अपने ज़मीर की मौत का जश्न मनाओ तुम लोग। क्या भाईजान ने हमारी सारी बातें सुन ली थी? हाँ, उसे पता चल गया था कि तुम लोगों को उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी दौलत की फ़िक्र है। तुमने उसको उसकी वाहिद खुशी से महरूम किया। मैं हारिस की मोहब्बत में आई थी, मुझे दौलत की कोई लालच नहीं थी। मुझे इस जायदाद की एक पाई भी नहीं चाहिए। मेरे पास हारिस की वो यादें हैं जो तुम जैसे लालची लोग कभी नहीं समझ सकते। महानूर, महानूर हमें माफ़ कर दो। माफ़ी तो तुम लोग उस मिट्टी से मांगो जिसमें तुमने अपने मोहसिन भाई को दफन किया है। मेरा और हारिस का साथ इस दुनिया में तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अब दी जहाँ में वो मुझे ज़रूर मिलेगा। ये रखो अपनी जायदाद के कागजात। अब जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा कि एक तल्ख रवैया कि जिसको एक शख्स बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान गंवा बैठा, तो अब बाकी पीछे रह जाने वालों के लिए क्या है? सिर्फ पछतावा है। और उस पछतावे के साथ जब ज़िंदगी गुजारेंगी तो डेफिनेटली वो जो मेंटल पेन, डिस्टॉर्शन डॉक्टर हारिस की ज़िंदगी में आई, वही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में वापस आएंगी, क्योंकि धोखे को अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। जहाँ से चलता है वहाँ वापस ज़रूर आता है। तो देखें, टाइम के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ख़ुद ब खुद चीज़ें रिवील होती हैं। और यहाँ पे समझने की बात यह है कि अपने रिश्तों का ख्याल रखें, रिश्तों की तक़द्दुस का ख्याल रखें, रिश्तों को पामाल ना करें, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ना हो जाएं। पैसा तो देखें आज आपके पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन रिश्ते अल्लाह ताला ने दिए हैं, उनकी हिफाजत करें, सैक्रिफाइस करना सीखें। यही हमारा दीन सिखाता है, यही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं। तो जब हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक लेके चलेंगे तो फिर यहाँ तक कोई भी चीज़ पहुँचे नौबत नहीं आएगी।